कलम कागज कलम कागज। तो आइए, आज हमारे बीच है SRJ व्लॉग। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व खैरियत से रहमतुल्लाहि हैं? व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे सामने SRJ व्लॉग है, जो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं गली गली में, घर घर में और रोडों पर, जहाँ भी कोई मिलते हैं उससे इंटरव्यू लेते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, उससे इस्लामिक सवाल पूछते हैं, किसी को सूरा पढ़ा देते हैं, किसी को नात, खूबसूरत खूबसूरत नात आप पढ़वाते हैं। लेकिन हाँ, गजब गजब का देखिए अभी हम काम में मसरूफ थे और हमको नहीं लगा अभी फुरकान साहब आज आप हम ही से सवाल दाग देंगे, हम ही को घेरा में ले लेंगे, हम ही से लपेटेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, इस्तकबाल है आप सभी का और माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा सवाल लिए हैं इत्तेफाकन अभी अभी ये मुंह में भरे रहा भाई फुरकान साहब आ गए हैं। तो खैर आप सवाल कीजिए, इंशाल्लाह हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आपका वीडियो देख के काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो है ना छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे को इतना खूबसूरत अंदाज में, जैसे लहजा कि में, जैसे सलमान बाबू ऐसे ऐसे बच्चों को पकड़ के कहाँ इतना बच्चा आप पा जाते हैं? खर्चा भी करते हैं बच्चा को, समझे। अच्छा अच्छा, बच्चा अल्लाह का करम है। अच्छा, उसको कुछ खर्चा भी करते हैं, बच्चा हाँ। आपको शौक से आपके सामने पढ़ते हैं। हाँ, और कभी कभी नहीं रहता तो नहीं खर्चा करते, जैसे अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, उधार लिए हैं, मतलब राजनिवास उधार लिए, हकीकत बात है जो, ठीक है। अच्छा। तो अभी दुकान में भी आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये बात है कि पेमेंट जो आता है ना तो महीना में आता है। तो जब आता है तो गड़गड़ा के मतलब ऐसमो चलता है, इधर उधर खर्चा वर्चा चलता है, ठीक है। तो ये सीन हो जाता है। और अब जब महीना जो घूमा, अभी 20 तारीख हो गया है, 25-30 तारीख को फिर पेमेंट मिलेगा। तो अभी महीना का आखिरी चल रहा है। जैसे आप कोई मजदूर कोई काम कर रहा है, यहाँ पर कोई सैलरी काम कर रहा है, ए बच्चा सब ए हल्ला नहीं कर जाओ उधर, ठीक है। हल्ला नहीं करना, बच्चा सब दुलार प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा डांटते भी हैं। जैसे अभी हल्ला कर रहा है, खामोश की है कि नहीं। तो ये सीन है। तो कई बच्चा बैठे लेकिन सर पर ना बैठे, नहीं तो फिर वो मुतना शुरू कर देगा। इसीलिए बच्चा को दुलार प्यार किया जाए, लेकिन सर पर ना बैठाया जाए, है कि नहीं। तो मेरे काम हम ये कह रहे थे कि अगर कोई महीने के हिसाब से कोई कहीं पे काम करता है तो उसको क्या होता है, सैलरी मिलती है। सैलरी मिलने के बाद जो है ना पूरा गदगद रहता है। पूरा गदगद होने के बाद फिर जो है ना महीना का आखिरी जब आता है तो उसके पास पॉकेट खाली हो जाता है। तो वही सीन अभी मेरे साथ चल रहा है। और बहुत सारे बच्चों से भी हम वीडियोज़ वगैरह, मतलब क्या उसको बोलते हैं, बनवा रहे हैं, लेकिन उसको खर्चा पानी नहीं कर पा रहे क्योंकि एकदम बिल्कुल खाली चल रहा है। सीन इस प्रकार से है। और अल्लाह का करम है, बहुत सारे बच्चे को खर्चा करते हैं तो हम मतलब वीडियोस नहीं बनाते हैं, है ना। ये मदरसा के बच्चे जानते हैं बखूबी। और कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो ज़ाहिरी तौर पर हम इसलिए दें कि लोग देख के भी दे, है ना, उससे लोग सबक हासिल करें। और बातनी तौर पर हम इसलिए देते हैं कि वो दिखलावे में अपने आप में ये नहीं लगे कि भाई हम दिखलावा कर रहे हैं, इसलिए बातनी तौर पर भी देना चाहिए, है कि नहीं। इस पर और भी बारीक मसला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो आगे और आप सवाल करें। तो आज आपसे मुलाकात हुई है और मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे सामने हमारे मोबाइल में इंटरव्यू दे रहे हैं और आप लोगों को सवाल करते हैं। और मैंने सुना कि आपका तो SRJ व्लॉग से आपका मशहूर है। जी। लेकिन आपका असल नाम मोहम्मद सरफराज है। सब लोग सिराज समझते हैं, SRJ का मतलब सिराज समझ रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद सरफराज मेरा नाम है जी। और आप मदरसा में भी पढ़ चुके हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह ने आपको बोलने की अच्छी खासी सलाहियत भी दी हुई है। हाँ, अल्लाह आप उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। जी। इसकी हाँ, वजह से भी आपका वीडियो वायरल होता है। जी। बोलना भी एक बहुत बड़ी दौलत है। अच्छा, अल्लाह की ये दौलत है जो कि हम टनाटन आवाज में बोलते हैं। हाँ, जो बिना माइक, अभी देखिए मेरे फोन में माइक नहीं लगा हुआ, ये माइक हाजी फुरकान साहब का कनेक्ट कर दिए हैं। जी, मतलब कनेक्ट है ना, आप ही का माइक है। जी। तो और मेरा माइक लगा हुआ नहीं है जी। तो हम, यह अल्लाह का देन है जो मेरा आवाज़ इतना कड़क है। उधर से AB ब्लॉग भी है, आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं दबा के AB ब्लॉग को। अच्छा। जैसे हाजी फुरकान साहब है, बाकी SRJ ब्लॉग तो भाई इधर है, कैमरा इधर घुमाओ। हाँ, तो इधर है। तो आपका नाम मोहम्मद सरफराज है। जी। और आप गोड्डा जिला के खरकच्चा से बिलोंग करते हैं। जी। तो आपसे भी कुछ सवाल जवाब किया जाए, हम बिल्कुल चाहते हैं सीखने। और आपका सीखने वाली सवाल किया जाए हमसे। जी। जो आपके मन में डाउट है, जो सीखना चाहते हैं। हम तो पहला सवाल आपसे एक तो बोलना चाह रहे थे कि आप तो मदरसा में पढ़े और आपका आवाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो आप 2 लाइन कम से कम सुना दीजिए। अभी गुटखा खाए हुए हैं। अच्छा, तो क्या चीज सुना दें? कोई 2 लाइन, कोई आपको जो पसंद है उसमें से 2 लाइन खाली सुना दीजिए आप अपना आवाज में, अपना लहजा में। अपना लहजा में? जी। अब तो एकदम बड़ा अच्छा, अपना लहजा में क्या सुनाए, कलाम सुनाए क्या? हाँ, 2 कलाम सुना दीजिए, 2 लाइन कोई भी। मैं कब्र अंधेरी में
वाह वाह माशाल्लाह। घबराऊंगा जब तन्हा, बहुत अच्छा आवाज है। मैं कब्र अंधेरी ही में घबराऊंगा जब तन्हा, आवाज के साथ मुस्कुराहट भी है। इमदाद मेरी करने आ जहान रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जहान रसूल अल्लाह, ये कलाम तो के रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त न जाए आका मंजूर दुआ करना, कि मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। अचानक से आपने कहा तो पढ़ दिया है। माशाल्लाह, आपका आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि इमदाद करना रसूलुल्लाह, या इस तरह सुनने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, सही नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, ये सही नहीं हो सकता है, मतलब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम नबी पाक की ज़ात यानी उनके सदक़े में हमारा काम हो सकता है कि नहीं? जी जी, सदक़े है ना। बाकी मदद करने वाली ज़ात तो अल्लाह है। जी जी जी, है ना। चलिए, आपका आवाज़ बहुत अच्छा है जी। और आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप जो है मदरसा में बहुत अच्छा पढ़े लिखे सब कुछ हैं। जी जी तो कलीमा ईमान वाला के लिए कलीमा सबसे बड़ी दौलत है। जी जो आप तो कलमा पढ़ के सुना दीजिए। जी कौन सा कलमा? अव्वल कलमा। अव्वल कलमा सुना दीजिए। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा भी बता दीजिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी जी, बहुत अच्छा है। तो हर ईमान वाला कलमा पढ़ने वाला जन्नती होता है। बेशक। इसलिए ये दुआ सबको याद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका माना मतलब भी हम लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इस वीडियो के थ्रू से लोगों को ये मैसेज पहुंचेगा कि कलमा किस तरह पढ़ना है। जी जी जी। इसका तर्जमा क्या है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कलमा भी सुना दिया, तो आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोग जो सलाम करते हैं तो सलाम सही तरीके से किस तरह करना चाहिए। अभी मुझे बहुत लोग गाली देंगे। अच्छा। क्योंकि साला गुटखा खाया हुआ है। हाँ। तो अचानक वीडियो बनाने का मूड नहीं था, और वीडियो बन रहा है तो बन रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको मतलब माइंड कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा। सलाम हमें कैसे करनी चाहिए? हाँ। सबसे पहले नज़र मिलना चाहिए। अच्छा। नज़र मिला फ़ौरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब बता सकते हैं? इसका मतलब थोड़ा माइंड से निकल रहा है। अच्छा अच्छा। तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, यही है ना। अच्छा। और गुसल में कितना फ़र्ज है? गुसल में 3 फ़र्ज हैं। क्या क्या है? नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। अच्छा। ठीक है, ये फ़र्ज है। बाकी सुन्नतें वगैरह की 3-3 बार करना है नहीं, वो सुन्नत है कि नहीं। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। ठीक है। नंबर 2, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3, ये अहम है, याद रखें, नंबर 3 में है कि पूरे बदन में आप इस तरह पानी बहाएं कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे, यानी सूखी ना रहे। अच्छा। है ना। तब वो पाक होता है। बाकी आप समंदर में भी गोता लगाते हैं और ये गुस्ल नहीं करते हैं तो आप पाक नहीं होते हैं इस्लामी शरीयत के मुताबिक। जी जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा तरीका से बताया। जी। लोग भी जो है इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो फिर कभी दोबारा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो लंबा भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।